एक दिन शहजादा अनरपिस्तान ने सैर के लिए निकला तो क्या देखता है कि बहुत से बोने इसकी तरफ आ रहे हैं और वो सब बहुत दाखी भी लग रहे थे। किसी के सर पर बोनों की मखसूस लंबी और टेढ़ी टोपी नहीं थी और सब के सर मुकम्मल गंजे थे। उनके सर दूर से यूं दिखाई देते थे जैसे छलके के बगैर अलिफाबली हुए अंडे हों। इस सारे मजमा में एक बोने ने दूसरों से ज्यादा कीमती कपड़े पहने हुए थे। इससे शहजादे ने कहा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मसला है? शहजादे के हमदर्दी भरे बोल सुनकर बोने की आंखों से आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, हम शुमाल में रहने वाले बोने हैं, मैं उनका बादशाह हूँ। हम आजकल एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं, जैसा कि आप हमारी हालत देख रहे हैं। शहजादे ने पूछा, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? बोनों का बादशाह शहजादे को बताने लगा, आज हम सब सुबह की सैर के लिए जंगल में निकले थे। हमें रास्ते में एक जादूगर मिला जो शक्ल से बहुत नेक और मेहरबान लगता था। वो हमें जंगल में बने हुए अपने घर में ले गया और डब्बे से टाफियां निकाल कर खाने को दे। हम सब ने एक एक टाफी खा ली और उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन जैसे ही हमने टाफियां खाईं आप सोच नहीं सकते हमारे साथ किया हुआ। फिर शहजादे के पूछने पर बादशाह ने बताया, हमारे सरों से एक एक बाल झड़कर जमीन पर गिर गया और हमारे सर अंडों की तरह गंजे हो गए। ये कहकर बादशाह ने ज़ारोकतार रोना शुरू कर दिया और उसको रोता देखकर दूसरे बोने भी रोने लगे। उन्होंने इतने आंसू बहाए कि जमीन पर पानी का छोटा सा जोहर बन गया। शहजादा हैरानी से पूछने लगा, लेकिन क्या तुमने जादूगर से नहीं कहा कि वो तमेर बड़े बाल वापस करे? बोनों का बादशाह कहने लगा, क्यों नहीं, हमने इससे कहा था, लेकिन वो कहने लगा कि बालों की वापसी के लिए हमें इसे सोने के 100 सिक्के देने पड़ेंगे। इसे क्या मालूम कि मेरे पास तो 50 सिक्के भी नहीं हैं। आप शहजाद बढ़िए हैं, आपको मालूम है कि बादशाहों के कितने अखराजात हो जाते हैं, और फिर पिछले दिनों मैंने अपने महल की मुरम्मत पर भी खासी रकम खर्च कर दी है, इसलिए अब हमें हर जगह गंजे पिन के साथ जाना पड़ रहा है। ये कहकर वो फिर आंसुओं से जार वक़्तार रोने लगा। शहजादे ने बोनों के बादशाह से कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम सबको इस मुसीबत से निकालूंगा। मैं अभी इस जादूगर के पास जाता हूँ। ये सुनकर बोनों के बादशाह ने शहजादे अनर को नसीहत करते हुए कहा, शहजादे, तुम्हें बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना पड़ेगा। जादूगर बहुत चालाक है, ये ना हो कि वो तुम्हें भी गंजा गूंगा बहरा ना बना दे। ये बात सुनते ही शहजादे अनर की हंसी निकल गई, क्योंकि शहजादे के एक राज के बारे में बोनों का बादशाह नहीं जानता था। वो राज ये था कि शहजादे पर जादू के किसी मंत्र का कोई असर नहीं हो सकता था, क्योंकि 14वें की रात एक बूढ़ी जादूगरनी ने कई फूलों की खुशबू आंकेटा करके जिस्म पर मिल दी थी, जिसकी वजह से जादू का असर शहजादे पर नहीं हो सकता था। बोनों ने जादूगर की रहाइश का जो पत्ता शहजादे को बताया था, शहजादा वहां पहुंच गया और अब वो जादूगर के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था। जादूगर ने शहजादे को देखा तो बड़ी चालाकी से मिक्सरा कर कहने लगा, खुश आमदीद, खुश आमदीद। शहजादे ने भी खुश दिल्ली से जवाब दिया और कहने लगा, जनाब, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। आप बड़े खुश किस्मत हैं जो जंगल की खिली और साफ हुआ में रहते हैं। जादूगर फखर ये अंदाज से बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या आप मेरा घर अंदर से देखना पसंद करेंगे? मेरे पास घर में कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं को आपको हैरान कर देंगी। शहजादे ने यह सुनकर जादूगर का शुक्रिया अदा किया और उसके साथ घर के अंदर दाखिल हो गया। जादूगर ने शहजादे को एक कुर्सी पर बैठा दिया और खुद एक अलमारी के पास गया और इसे खोला। इसने अलमारी से टाफियों का डिब्बा निकाला और इसे शहजादे के पास लेकर आया और इसे कहने लगा, टाफी लीजिए, ये बहुत मज़ेदार है। मैंने उन्हें एक बूढ़ी जादूगरनी से खरीदा था, आप यकीनन उन्हें चख कर लुत्फ अंदोज होंगे। शहजादे को मालूम था कि ये वही टाफियां हैं जिन्हें खाकर बोने गंजे हो गए थे। फिर भी शुक्रिया के साथ इसने एक टाफी मुंह में डाली और इसे चबाने लगा। टाफी वाकई बहुत मजीद की थी। जादूगर इसे टाफी खाते हुए बड़े गौर से देख रहा था, लेकिन जब इसने देखा कि शहजादे के बाल झड़ने शुरू नहीं हुए तो वो बहुत हैरान हुआ। फिर शहजादा अचानक कुर्सी से अलिफाटे कर खड़ा हुआ और खुशी से झूठ मोट तालियां बजाकर कहने लगा, मुझे उन चीज़ों का भी इल्म हो रहा है जिन्हें कोई नहीं जानता। मैं सितारों का इल्म जानने लगा हूँ, मुझे घास की तीलियों के बढ़ने की सरसराहट भी सुनाई दे रही है, मुझे दुनिया की सब जुबानों पर उबूर हासिल हो गया है। जादूगर ने हैरानी से चीखते हुए पूछा, क्या वाकई? मुझे लगता है मैंने तुम्हें गलत टाफी खाने को दे दी है। अलिफादेर मज़े से नाचते को दिती। शहजादे ने शोर मुचरखा था, मुझे और टाफियां खाने को दो, मुझे और टाफियां खाने को दो। फिर इसने डब्बे से 4-5 और टाफियां निकाली और मुंह में डालकर मज़े से उन्हें चबाने लगा और फिर कमरे में आदेर अलिफादेर मज़े से अलिफा चलनी कूदने लगा। जादूगर फिर हैरत से चलाकर बोला,
वाकई क्या तुम्हें उन सारी बातों का इल्म हो गया है, लेकिन अब मैं तुम्हें मजीद टाफियाँ नहीं दोनों गुनागा बल्कि बाकी टाफियाँ मैं खुद खाऊंगा। मैं तुम्हें मजीद फ़ायदा नहीं लेने दूंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतनी फ़ायदामंद टाफियाँ हैं। मेरा ख्याल है डब्बे में पड़ी ऊपर वाली टाफियाँ मुख्तलिफ थीं क्योंकि वो तो लोगों को गंजा कर देती थी। फिर इसने लालच में आकर टाफियों से मुंह भर लिया और उन्हें जोर से चबाने लगा। फिर उन्हें खाने के बाद वो जादू का असर होने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर हुआ ये कि इसके सर से कुछ चढ़ कर कुछ नीचे फर्श पर गिरने लगा। जी हाँ, आप सही समझे, वो जादूगर के सर के बाल थे जो गुच्छों की सूरत में झाड़कर फर्श पर गिर रहे थे। जादूगर चलाकर कहने लगा, ओहो, मैंने फिर गलत टाफियां खा ली हैं, मैं तो बौनों की तरह गंजा हो रहा हूँ। ओह, मैं शाम को चाय के बाद सैर के लिए कैसे जाऊंगा? मुझे अभी कोई मंत्र ढूंढना पड़ेगा जिससे मेरे बाल वापस आ जाएं। शहजादे ने ऐसा चेहरा बनाया हुआ था जैसे इसे जादूगर के गंजा होने का बहुत अफसोस हुआ हो। इसने जादूगर की मदद शुरू कर दी ताकि इसे किसी किताब से वो मंत्र मिल जाए जिससे इसके बाल वापस आ जाएं। फिर एक किताब में मंत्र पढ़कर जादूगर कांपती हुई आवाज में बोला, मुझे शहद, शबनम के कतरों, एक गिल मकई के फूल की खुशबू, एक बोतल चांदी के पानी को अलिफालू के पैर से हिलाकर एक मुरक्कब बनाना पड़ेगा। सब चीजें मिल गईं तो इसने सबको बोतल में डालकर उन्हें एकजान करने के लिए अच्छी तरह हिलाया। फिर इसने शहजादे से कहा, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। मुझे घुटनों के बिल बैठना होगा और आंखें बंद करके 9 तक गिनना होगा। जब गिन चक्को ये मुरक्कब मेरे सर पर उंडील देना जिससे मेरे सर पर पहले की तरह बाल अलिफाग आएंगे। शहजादे ने इससे बोतल ले ली और इंतजार करने लगा कि कब वो आंखें बंद करके गिनती शुरू करे। जैसे ही इस आंखें बंद की, वो बोतल लेकर बौनों की तरफ भागा और उनके पास पहुंचकर उनसे कहने लगा, जल्दी करो, जमीन पर बैठकर आंखें बंद कर लो और 9 तक गिनो, फिर मैं तुम्हारी सरों पर ये मुरक्कब उंडीलूंगा। आंख झपकते ही सारे बोने शहजादे का कहना मानते हुए आंखें बंद करके गिनती गिन रहे थे। गिनती के बाद शहजादे ने थोड़ा थोड़ा मुरक्कब सब के गंजे सरों पर उंदिल दिया और देखते ही देखते सब बोनों के सरों पर पहली की तरह बाल अलिफाग आए। बोने बहुत खुश थे, वो शहजादे के इर्द गिर्द आकेटा हो गए और इससे दरख्वास्त करने लगे कि वो उनके साथ उनके बादशाह के महल में चले। लेकिन तभी जंगल से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई बिफरा हुआ जंगली बैल दौड़ता हुआ आ रहा हो। फिर उन्हें जादूगर दिखाई दिया। गुस्से के मारे इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। वो चलाकर बोला, झूठे शहजादे, तुम मेरा मुरक्कब लेकर भाग आए हो। मैं आंखें बंद किए तुम्हारा इंतजार करता रहा कि तुम मेरे सर पर उंडीलोगे, लेकिन तुमने सारा मुरक्कब उन बोनों के सरों पर उंडील दिया है। शहजादा हंसा और बोला, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुमने लालच में आकर बोनों को गंजा कर दिया और मैंने दोबारा उन्हें ठीक कर दिया। ये लो बोतल, शायद इसमें मुरक्कब के चंद कतरे बाकी हों। शहजादे ने बोतल फेंकी जिसे जादूगर ने दबोच लिया। इसे बोतल से बड़ी मुश्किल से मुरक्कब के 2 कतरे मिले जो इसने अपने गंजे सर पर मिल लिए, लेकिन इससे इसके सर पर सिर्फ 4 लंबे बाल अलिफागी जो उसके गंजे सर पर बड़े मुज़क्का खेज दिखाई दे रहे थे। इस कहानी का सबक यह है कि लालच और धोखाधड़ी का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जबकि दूसरों की मदद करने और उनके दुखों को दूर करने वाला हमेशा इज्जत और खुशी पाता है। नेक नीति और समझदारी से मसाइल हल किए जा सकते हैं।